हेलो बच्चों, आज आपका पहला क्लास है मैथ्स का, क्लास 10 के मैथ्स का। हम फर्स्ट चैप्टर से शुरू करेंगे। हमारा पहला चैप्टर है क्लास 10 के मैथ्स का, वो है रियल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर्स कुछ चीजें हैं जो 9 से बिलोंग करती है, वो सारी चीजों को एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल चीजें, जैसे क्लास 9 का जो चैप्टर 1 था वो भी रियल नंबर्स था, नंबर सिस्टम। तो उन सारी चीजों को हम थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। नंबर सिस्टम क्या क्या चीजें थी, जहां पे हमने क्लास 9 में छोड़ा था चैप्टर फर्स्ट को, उसी से हम इस चीज को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए पहले हम याद करते हैं कि नंबर सिस्टम में हम पहला नंबर कौन सा पढ़ते हैं। पहला नंबर होता है हमारा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 5, दैट इज नोन एज नेचुरल नंबर। उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या होता है? होल नंबर। नेचुरल नंबर में नेचुरल नंबर प्लस जीरो, मतलब इंक्लूडिंग जीरो, दैट इज होल नंबर। ठीक है, उसके बाद आता है इंटीजर, ये भी आप जानते हो। उसके बाद आता है आपका रैशनल नंबर्स, वो भी आप जानते हो। उसके बाद रैशनल नंबर क्या होता है? वो नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो और q नॉट इक्वल टू जीरो हो, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। यहां तक क्लियर? उसके बाद आता है एक इररेशनल नंबर, राइट, जैसे √2 √3, ये हो गया हमारा इररेशनल नंबर, पाई। उसके बाद आता है, इन सब को मिलाकर बनता है आपका रियल नंबर्स। अब जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि देखो, नेचुरल नंबर हो गया सबसे पहले नेचुरल नंबर से बड़ा होता है होल नंबर, जीरो प्लस नेचुरल नंबर। वैसे इंटीजर के बारे में आप ध्यान से देखोगे तो आपको मैं थोड़ा डायग्राम समझाता हूं। देखो, ये है आपका नेचुरल नंबर, उसके बाद होल नंबर, उसके बाद इंटीजर, ठीक, उसके बाद हो गया आपका रैशनल नंबर, उसके बाद हो गया इररेशनल नंबर, और इन सब का जो सबसे बड़ा सेट होता है दैट इज रियल नंबर। अब ध्यान देखो, ये चीजें हम लोग 9th में डिस्कस कर चुके हैं कि क्या नेचुरल नंबर होल नंबर होता है। हाँ, 1 नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है, इंटीजर भी है, रैशनल नंबर भी है और रियल नंबर भी है। बात क्लियर है? अगर मैं जीरो, जैसे 1, आप ध्यान से देखो तो 1 को आप क्या कह सकते हो? नेचुरल नंबर भी है 1। क्या 1 होल नंबर है? हाँ, क्योंकि होल नंबर स्टार्ट होता है 0 1 2 3 4, राइट, तो 1 होल नंबर होता है। क्या 1 इंटीजर है? हाँ, इंटीजर भी होता है। तो इस तरह से आप ध्यान से देखोगे तो नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर आता है, होल नंबर इंटीजर के अंदर आता है, इंटीजर रैशनल के अंदर आता है, हर इंटीजर रैशनल होता है। उसके बाद इररेशनल नंबर अलग आता है। पूरा रैशनल और इररेशनल को मिलाकर हम बनाते हैं रियल नंबर। रियल नंबर मतलब सारे नंबर्स। ठीक है, यहां तक बात की है। अब आता है, यहां तक तो हमने क्लास 9 में कर लिया था। अब उसके हम आगे की पढ़ाई को कंटिन्यू करते हैं। आगे की पढ़ाई में हम जो पहली चीज पढ़ने वाले हैं दैट इज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। सोना नहीं है, बहुत दिन हो गए आप लोगों को पढ़ाई किए हुए, बहुत दिनों बाद उफ सर पता नहीं क्या चल रहा है। ये बहुत सिंपल सा चैप्टर है, हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ये आपके मैथ्स का सबसे आसान चैप्टर है। ठीक है, और इससे नंबर बहुत उठते हैं, राइट। सो अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, जब भी आप ऑनलाइन लेक्चर देख रहे हो, खासकर मेरे लेक्चर्स को अगर आप देख रहे हो, तो आपको हमेशा पेन पेपर लेके बैठना है, नोट्स बनाने हैं। कभी भी मैं किसी को भी से भी उनके नोट्स मंगवा सकता हूं कि आप अपने नोट्स, आपने क्या नोट्स बनाया है वो आप सेंड करो। ठीक है, तो आप कभी भी इसको कहीं और नहीं, बिना टेबल कुर्सी भी आपने रखा और आप नोट्स बनाते जा रहे हो, वीडियो को पॉज करोगे, नोट्स बनाओगे, फिर वापस कंटिन्यू करोगे, फिर कुछ प्रॉब्लम होगा, वापस नहीं समझ में आएगा तो आप वीडियो को पीछे ले जाओगे, फिर से देखोगे। लेकिन नोट्स बनाना कंपलसरी है। इसको आप किसी फिल्म की तरह देखो, चले जा रहा है देख रहा है, वैसा बिल्कुल ही नहीं देखना है। ठीक है, चलिए, जो हम पहली चीज पढ़ने वाले हैं क्लास 10 में, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये लेमा क्या होता है। लेमा, a lemma is a proven statement
यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। मतलब आप ये चीज समझ लो कि लेमा वो स्टेटमेंट होता है जो पहले से प्रूव्ड है, राइट। अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट, ठीक। तो लेमा का मतलब होता है कि ये ऑलरेडी प्रूव्ड है। अरे यूक्लिड्स के थ्योरम हमने क्लास 8 में शायद देखा है, कुछ 4-5 कहते हैं कि अगर मान लो एक स्टेटमेंट था कि अगर a b के बराबर है, b c के बराबर है, तो a भी c के बराबर होगा, ऐसा हमने देखा था। हाँ, तो ऐसे ही कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो ऑलरेडी प्रूव्ड है, यहां पर हम यूज करेंगे प्रूव करने के लिए अनदर स्टेटमेंट, दैट इज नोन एज लेमा। लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट, ठीक है। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अभ्यास देखिए। सबसे पहले वीडियो को पॉज करके आप ये लिख लीजिएगा, अ लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर अनदर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। इसे मैं मिटा रहा हूं। अब आते हैं मेन थ्योरम में। मेन थ्योरम ये कहता है कि गिवन, ये थ्योरम हमारा 1.1 है, गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, there exist unique integers q and r that satisfy a equal to bq plus r, where r is greater than equal to 0 but less than equal to b। क्या था सर ये? ओ भाई गॉड, डरना नहीं है, बिल्कुल डरना नहीं, मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान देखिए। एक एग्जांपल लेकर समझाता हूँ, और ये बहुत सिंपल सी बात है, ये आपको पहले से पता है, बट एक कॉम्प्लिकेटेड करके लिख दिया है, ठीक ना। मैथ्स वाले ने स्टाइल बहुत मारते हैं, सिंपल सी चीज को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दें कि मत पूछिए, बहुत सिंपल चीज है। अब देखिए ध्यान से, मान लीजिए यहां पर मैं एक छोटा सा नंबर लेता हूं, ठीक। इससे हम समझ लेंगे। कह रहा है कि गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b। फिलहाल मैंने माना कि मेरा a है 7 एंड b है 3। a 7 है एंड b, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q एंड r। मतलब q की जगह पर 2 एंड r की जगह पर 1, that satisfy a equal to bq plus r। हाँ, अगर मैंने बोला कि मैं आपको देता हूं a equal to 7 और b equal to 3, ऐसा आप समझ लो। a की जगह मैंने 7 रख दिया, b क्या है 3, q plus r। मैंने बोला कि आप q और r की जगह पे कोई ऐसी वैल्यू बताओ, कोई ऐसी वैल्यू बताना जिससे मुझे 7 मिल जाए, राइट। तो मैंने बोला कि ठीक है, अगर यहाँ 7 लाना है तो आप क्या रख सकते हो, एक सॉल्यूशन बता रहा हूं कि आप q की वैल्यू को 2 रख सकते हो और r की वैल्यू को 1, बोला ठीक। 3 into 2 plus 1 6, राइट। समझ आया ना? आप लिख सकते हो इस तरह से। तो इसका एक यूनिक इंटीजर q और r होगा, दैट इज सेटिस्फाइंग a equal to bq plus r। फिर बोला सर एक बात बताइए, हम ऐसा क्यों, हम तो ऐसा भी सोच सकते हैं कि 7 equal to 3 into 0 plus 7। मैंने बोला हाँ, बात आपकी सही है, बट एक रिस्ट्रिक्शन है कि r कभी भी b से ज्यादा नहीं हो सकता। मतलब r आपको हमेशा b का है, b की वैल्यू 3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब बताओ 7 रख सकता हूं? नहीं ना, ये वाला केस कैंसिल हो गया। हाँ, अरे बाबा सुन, और सिंपल लेके समझाता हूं, नहीं समझ आया, बहुतों को समझ नहीं आया, मैं समझ गया, तो उड़ गए आपके। एक तो पहली क्लास इतने दिन बाद, उसके बाद भी मैथ्स, हटाओ उसको, कुछ और तरीके से समझाता हूं, ध्यान से। मान लीजिए पुराना नंबर ही मानते हैं, a equal to 7, b equal to 3। अब देखो, अब तो समझ आएगा। 7 को अगर 3 से डिवाइड करो, ठीक, तो आप क्या लिख सकते हो, 2 6 1। तो ये बन जाता है आपका q, ये बन जाता है r, ये बन जाता है a और ये बन जाता है d। बस इतनी सी कहानी। अब डिवीजन फिगर देखो, अगर मैं आपको a और b दूं तो आप q और r में फाइंड कर लोगे, डिवाइड कर लोगे। दैट्स व्हाई दिस डिवीजन स्टैंड्स फॉर
अरे बाबा इक्लिप्स डिवीजन लेना है। इसका कहना है कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये तो बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो, पढ़ा है ये आपने पहले भी। a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये पहले से जानते हो आप। चल एक सवाल और करते हैं, होपफुली आपको समझ आएगा। अगर मैं आपको a की वैल्यू 11 दूं और b की वैल्यू 2 दूं, वीडियो को पॉज करके मुझे q और r की वैल्यू बता। वीडियो को पॉज करो। ठीक, उम्मीद करता हूं आप सबने b और r की वैल्यू सोच ली होगी। जिन लोगों ने नहीं सोचा ना, आप एक बार देखो, आपको समझ आ जाएगा। आपको क्या करना है, यहां पे लिखना है a, डन। अब लिखना है यहां पर b, हो गया। ध्यान से देखिए, 5 10 रिमाइंडर 1, तो ये हो गया मेरा a, ये हो गया b, दिस इज a, दिस इज b, दिस इज q एंड दिस इज r। तो मैं लिख सकता हूं 11 इक्वल टू बी क्यू, तो b की जगह पे कौन 2 इंटू क्यू की जगह पे 5 प्लस r। अब ध्यान से देखो, ये r कभी इसके बराबर भी हो सकता है, हमेशा इससे छोटा होगा, और 0 हो सकता है। यही चीज तो लिखा है इसने कि ये हमेशा जो r होगा, r आप रिमाइंडर की तरफ सोचो, ये रिमाइंडर हमेशा b से, b मतलब जिससे आप डिवाइड कर रहे हो, b से छोटा होगा या छोटा होगा एंड 0 या 0 से बड़ा होगा। डिवीजन में तो या तो यहाँ 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, यहाँ आप नेगेटिव नहीं हो सकता। किसी के मन में ख्याल आया ना कि यहाँ नेगेटिव का गला घोट दूंगा मैं, कैसे? सर एक काम करते हैं, ऐसा डिवीजन करते हैं, चमत्कार। आज हम चमत्कार करेंगे सर। यहाँ 6 लिखते हैं, यहाँ 12 लिखते हैं, घटाते हैं सर, क्या बुराई है इसमें? जान मार दूंगा। ये ऐसा नहीं कर सकते और ये गलत है, पता है आपको? नहीं तो फिर जाओ नीचे से शुरू करो, भाग डिवीजन से डिवाइड करना सीखो। यहां तक बात क्लियर है? तो आप वीडियो को पॉज करके ये चीज सीख लीजिएगा। इक्लिप्स डिवीजन लेना, गिवन पॉजिटिव इंटीजर a एंड b, आपको ये दिया जाएगा गिवन, और आपसे पूछा जाएगा देयर एग्जिस्ट अ यूनिक मतलब q एंड r। अगर मैं आपको a और b दूंगा 11 और 2, तो q और r की ना यूनिक वैल्यू आएगी। ऐसा नहीं होगा कि q की वैल्यू बहुत सारी, नहीं, यूनिक ही होगा। q और r यूनिक इंटीजर्स q एंड r दैट सैटिस्फाइंग दिस लॉ। अरे ये डिवीजन वाला बचपन वाला है, बात क्लियर है? चलिए ठीक, अब इस पे ना हम एक सवाल करते हैं और इसमें सॉल्व कैसे करेंगे उन चीजों को देखते हैं। हम बेसिकली HCF हमारा मेन फोकस होगा। जिनको HCF आता है, बहुत बड़े नहीं आता है, तो कोई आपके जो घर में छोटे भाई बहन होंगे उनको जाइए, उनसे बात कीजिए, उनको बोलिए प्लीज मुझे HCF सिखा दो, ठीक है? HCF पता है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इस उम्मीद करता हूँ ये थ्योरम आपने अपने नोट्स में लिख लिया होगा। सर आपने तो बोला ही नहीं। अच्छा, मैंने बोला ही नहीं। वीडियो को अब जाओ, पीछे जाओ, फिर से लिखो, ठीक? हाँ, आप मैथ्स पढ़ते समय अपनी एनसीईआरटी की बुक या एनसीईआरटी का ऐप जरूर रखोगे। अब क्या करना है आपको,